रैप्चर पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 52 वचन। यह क्षण भर में यानी रैप्चर यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। चलो मुर्दे जीवित होकर और हम बदलकर स्वर्ग चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? जब हम स्वर्ग में होंगे, सिंहासन के सामने खजूर की डालियाँ लिए होंगे, जय जयकार करते होंगे, तब जो लोग नहीं जा पाएंगे उनके साथ क्या होगा? तो सुनो, कलीसिया उठाने के बाद इस पृथ्वी पर मेमने के 7 साल क्रोध के दिन होंगे। रैप्चर में किसी का माँ या किसी का भाई उठा लिया जाएगा। तब जिस घर में किसी का कोई उठा लिया जाएगा, बाकी परिवार के लोग रह जाएंगे, तो वे उसके लिए रोएंगे कि मेरी माँ कहाँ चली गई, मेरा बेटा कहाँ चला गया। तो ऐसे करके रोएंगे। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा होगा। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम करें तो क्या करें। तब बाइबल बताती है एक मनुष्य उठेगा, वो होगा एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 18 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, वो अभी आया नहीं है, कलीसिया उठाने के बाद आएगा, मतलब आने वाला है। बाइबल बताती है वो मसीह विरोधी टीवी में बोलेगा और आप देखोगे। अगर आप यीशु के साथ नहीं जा पाओगे तो उसकी बात हम कर रहा हूँ। क्या कहेगा टीवी में मसीह विरोधी? शांति देगा। उस समय पूरी दुनिया की एक सरकार होगी, उसी का मालिक एंटी क्राइस्ट होगा। वो शांति शांति करके अपना राज स्थापित करेगा। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 1, 2, 3, 4। फिर मैंने देखा यानी यूहन्ना ने देखा। क्या देखा? कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन सा शब्द हुआ। 2 आयत में मैंने दृष्टि की, यूहन्ना ने दृष्टि की, देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा है, सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, यानी घोड़े पे जो बैठा है ना, वो धनुष लिए हुए है। और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मतलब कलीसिया उठाने के बाद मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट, ठीक है, पूरी दुनिया में शांति शांति करके राज स्थापित कर देगा। बाइबल बताती है और भी जय प्राप्त करे। वो शांति कुछ ही दिनों की होगी, लेकिन उसके बाद जब मेमना दूसरी मोहर खोलेगा तब क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 3 वचन। जब उसने दूसरी मोहर खोली यानी मेमने ने, तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, 4 आयत में, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, यानी लाल का मतलब बोले तो खतरा। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मतलब क्या? शैतानी एंटी क्राइस्ट पहले शांति शांति करके राज स्थापित कर देगा, लेकिन जैसे दूसरी मोहर खोली जाएगी तो परमेश्वर खुद, यीशु मसीह खुद इस पृथ्वी पर से शांति निकाल देगा, शांति उठा लेगा, मेल उठा लेगा। जब मेल उठा लेगा, शांति उठा लेगा, तब लोग एक दूसरे का वध करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। उसे एक बड़ी तलवार दी गई, बाइबल बताती है। अब जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, ध्यान से वीडियो तो देखना, वीडियो बहुत ही ज़रूरी देखना आपके लिए है। अब जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, यीशु आया और आप नहीं जा पाए यीशु के साथ, आपके माता पिता चले गए यीशु के साथ स्वर्ग, आप रह गए दिल्ली में। आप माँ के पास फ़ोन करोगे, लेकिन माँ उधर नहीं है फ़ोन उठाने के लिए, तब आप क्या सोचोगे? मसीह विरोधी के दिन में चलो हम घर चलते हैं माँ के पास। तब आपका क्या हाल होगा रास्ते में? मसीह विरोधी के दिन में जब दूसरी मोहर खोली जाएगी, तब लोग एक दूसरे का वध करेंगे, तब आपका क्या हाल होगा? यशायाह 12 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे यानी आप खदेड़े हुए हरण या बिन चरवाहे की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जब आप अपने गांव आओगे दिल्ली से, तब क्या होगा? 15 आयत में, जो कोई मिले वह बेधा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा।
तो आप दिल्ली से जब आओगे अपने घर अपने माता पिता के पास मसीह विरोधी के दिन में, तो रास्ते में आपका वध होगा, रास्ते में ही आप मारे जाओगे। कुछ भी आपके साथ होगा, आपका वध होगा गलती से अगर आप यहाँ पे छूट गए तो मसीह विरोधी के दिन में। और बच्चों और स्त्रियों के साथ क्या होगा मसीह विरोधी के दिन में, 16 आयत को देख लेते हैं। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे। माँ बाप के सामने ही मसीह विरोधी बच्चों को पटक देगा, मरवा देगा। और स्त्रियों के साथ क्या होगा मसीह विरोधी के दिन में, और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। उस समय खुलेआम घर में घुसकर लोग स्त्रियों को भ्रष्ट करेंगे मसीह विरोधी के दिन में। इसलिए आप यीशु के साथ रैप्चर में चले जाना। यीशु ने बोला है, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह आ जाएगा। इसलिए हमें जागते रहना है और हर समय प्रार्थना करते रहना है। तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जानते हो। कलीसिया उठाने के बाद कितने भयानक दिन होंगे मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इससे भी ज़्यादा भयानक दिन होंगे। तो जैसे जैसे मोहरें खुलती जाएंगी वैसे वैसे मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। 7 तुरैयाँ फूंकी जाएंगी, 7 मोहरें खोले जाएंगी और 7 कटोरे उंडेले जाएंगे। यानी 21 विपत्तियाँ जो होंगी ना, वो परमेश्वर के क्रोध के दिन होंगे 7 साल। तो 21 विपत्तियाँ जो होंगी, जो यीशु के साथ नहीं जा पाएंगी उन पर वो विपत्तियाँ आएंगी। आप तो पहले ही यीशु मसीह के साथ रैप्चर में चले जाओगे तो आपके ऊपर कुछ नहीं विपत्ति आएगी। जब आप स्वर्ग में होंगे सिंहासन के सामने, यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खजूर की डालियाँ लिए होंगे, जय जयकार करते होंगे, तो लोग यहाँ पे मसीह विरोधी के दिन में तड़प रहे होंगे, बिल्ला रहे होंगे, प्यास से, भूख से, तड़प से एक दूसरे को वध कर रहे होंगे, एक दूसरे को मार रहे होंगे। तो आपका स्वर्ग जाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौटाओ, अभी मौका है, मन फिराओ। अगर आपसे गुप्त रीति से अगर आप पाप कर रहे हो तो छोड़ दो, और छोड़ दो, प्रार्थना में यीशु मसीह से माफ़ी मांगो। अपने फ़ोन में गलत गलत वीडियो देखना बंद करो। मार्केट जाते समय, बाइक में चलाते समय लड़कियों को छेड़ना, ताकना बंद करो। ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर की आंखें मनुष्य की सारी चाल चलन पर लगी रहती हैं। उसकी आंखें निरंतर मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं। वह सबको देखता रहता है, तो आप उसकी दृष्टि से बच नहीं सकते हो। यशायाह में लिखा हुआ है, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। तो हमें बुराई करना छोड़ना है। भविष्य में यहोवा कह रहा है, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो। तो यहोवा के आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करना है। जो आप काम करते हो, गलत काम करते हो, तो यहोवा देखता है, यीशु मसीह देखता है। तो यीशु मसीह का वचन कहता है, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होंगे मैं उसी घड़ी आ जाऊँगा। यीशु मसीह आमीन।